Hi everyone, this is Palak Mishra. Again, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to cover chapter number 10 of Business Studies Part B book, which is your बिज़नेस स्टडीज़ बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये आपकी जो पार्ट सेकंड जो बुक है बिज़नेस का, उसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सो आइए इस चैप्टर को वन शॉट कवर करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि आप लोगों को दोबारा इसको एक क्विक रिविजन मिलते ही आपको पूरा डीप स्टडी ना करनी पड़े। आइए लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जहाँ मुझे लगता है कि डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। सो ये एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक लिंक है, जैसे सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। जैसे सपोज दैट आप क्या हो, एक सेवर हो, और मैं क्या हूँ, आपकी बोरोवर हूँ। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट आपके पास एक सरप्लस ऑफ इनकम है, जिसे आप लोग सेविंग्स बोलते हैं कि मेरे भाई मेरे इतने पैसे बचे हुए थे और मैं इसे सेव करना चाहती हूँ। और मैं क्या हूँ, मुझे आपकी वो जो सेविंग्स है उसको चाहिए, क्योंकि मैं एक नीडी पर्सन हूँ, मुझे चाहिए इस वक्त, मेरे को डेफिसिट हो रही है तो मेरे को पैसे चाहिए। तो आप क्या करोगे, एज अ सेवर आप दो काम कर सकते हैं, या तो इन पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, या फिर आप इसे फाइनेंशियल मार्केट में लगा देंगे, जिससे कि आप परचेज़ करेंगे कोई सिक्योरिटी। ठीक है, और फिर शेयर होल्डर्स आपके बन जाएंगे। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेवर एंड द बोरोवर, एंड दिस मार्केट ट्रांसफ़र मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस, जो कि आप हैं, टू हुम हु हैव इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उन पैसों की। सो ओके, तो ये जो होता है ये दो तरीके से होता है कि अगर आप एज अ सेविंग करना चाहते हैं तो वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या तो आप एफडी करा दें उसकी बैंक के थ्रू, या फिर आप क्या करें, फाइनेंशियल मार्केट का यूज़ करें, जिसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो आइए बेसिकली इस चैप्टर को आपको डीप में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन 20 से बहुत सारे आते हैं। लेट्स बिगिन। अब आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि अगर कोई हाउस होल्ड है जो कि जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो या तो वो बैंक में एफडी कराएगा या फिर सिक्योरिटी को परचेज़ करेगा। तो बैंक उसको क्या देगी, नॉर्मली इंटरेस्ट देगी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर वो परचेज़ करता है तो उसे प्रॉफिट होगा जब वो बेचेगा अपनी सिक्योरिटी। और एज अ फॉर्म यू एज अ शेयर होल्डर, कि आप वहाँ पे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। और क्या होता है कि बैंक भी परचेज़ करती है शेयर्स। ठीक है, बैंक भी परचेज़ करती है शेयर्स, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम लोगों को फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है।